सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संस्कृत टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा अष्टमी कक्षा 8 विषय संस्कृत का द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इस पाठ का विस्तृत वर्णन मैं आपको पिछले 2 भाग में करवा चुका हूँ। तो उस पाठ में हमने पढ़ा था कि बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इसका अर्थ था बिल की वाणी कभी मेरे द्वारा सुनी नहीं गई, बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी सुनी नहीं गई। तो आइए हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। ये जो शब्द दिए हुए हैं, 9 शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण करना है, सही उच्चारण करना है, शुद्ध उच्चारण करना है। जैसे पहला है कस्मिंश्चित, कस्मिंश्चित किसी, कस्मिंश्चित विचिन्त्य, विचिन्त्य विचार करके, साध्विदम, इसमें मैंने आपको 2 शब्द बताए थे, एक था साधु एक इदम, दोनों मिलकर साध्विदम। शुद्धार्थ, शुद्धार्थः विसर्ग है उसका, शुद्धार्थ ऐसा नहीं, शुद्धार्थः। एतत् श्रुत्वा, ये यहाँ पर शब्द गलत दिया हुआ है, तभी आएगा बीच में, एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा भय संत्रस्त मनसाम, भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों का। सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति, सिंह के पैरों के निशान। सम आह्वानम, समाह्वानम, 2 इसमें उपसर्ग है, सम आह्वानम बुलाना, समाह्वानम। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पदेन, एक पद में उत्तर देना है, आंसर इन 1 वर्ड, एक शब्द में उत्तर देना है। तो सिंहस्य नाम किम, सिंहस्य शेर का नाम क्या है? तो उस शेर का नाम क्या था, हमने कहानी में पढ़ा था, उस शेर का नाम था खर नखर, खर नखरः। सिंहस्य नाम किम, खर नखरः। गुहाया, गुफा का, उस केव का, स्वामी, क कौन, क का मतलब कौन, पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का, इसका मतलब होगा कौन। गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा का स्वामी कौन था? श्रृगाल था। श्रृगाल का नाम क्या था? दधिपुच्छ। तो आप इसको आंसर में ओनली श्रृगालः ऐसा भी लिख सकते हैं, और आप अगर सही से लिखना चाहते हैं और अच्छे से, तो उसके नाम को भी आगे लिख सकते हैं। तो मगर आप बोलेंगे कि सर एक पद में उत्तर देना है, तो एक पद में अगर आप उत्तर देना है तो आप श्रृगालः लिख दीजिए। सिंह कस्मिन समये, सिंह किस समय, शेर किस समय, गुहाया समीपे, गुफा के पास आया। शेर किस समय गुफा के पास आया था? जब वो भूखा था। तो पाठ में आपको मिलेगा सूर्यास्त समय, सूर्यास्त। जब हमने पाठ पढ़ा था तो उसमें बोला था सनसेट के टाइम, सूर्यास्त के समय, तो सूर्यास्त समये। हस्तपादादि का, ये श्लोक है जिसमें वो बोलता है कि हाथ पैर वाली क्रिया नहीं होती है। तो हस्तपादादि का क्रिया, हस्तपादादि का क्रिया केशाम, किसकी, न प्रवर्तन्ते, किसकी नहीं होती। हाथ पैरों की क्रिया किसकी नहीं होती, किसकी हाथ पैरों की क्रिया रुक जाती है? तो हमने पढ़ा था पाठ में, भय से डरे हुए मन वालों का। तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग में आया था, अभी हमने उसको उसमें उच्चारण करो वाले पाठ में, उसमें क्वेश्चन में पढ़ा था, प्रश्न में पढ़ा था, भय सन त्रस्त मन साम, भय सन त्रस्त मन साम, भय से डरे हुए मन वालों का। जो व्यक्ति भय से डरा हुआ होता है उसकी हाथ पैरों की क्रिया रुक जाती है। गुहा
केन प्रतिध्वनिता, गुफा जो थी, केव जो थी, वो किसके द्वारा प्रतिध्वनि, ध्वनि किसके द्वारा गूंजती है, इको साउंड जो होता है उस केव में वो क्यों होता है, किस लिए होता है, तो सिंहस्य शेर की उच्च गर्जनेन, शेर की ऊंची गर्जना, शेर जब गर्जना करता है, चिल्लाता है, दहाड़ता है, रोर करता है, तो वह गुफा प्रतिध्वनि, इको साउंड करती है। आइए आगे चलते हैं। आगे है ये जो भी हमने पढ़ा उनके उत्तर हैं, जो भी हमने एक पद उत्तर पढ़ा था, इन पांचों प्रश्नों का उत्तर अगर आपको यहाँ मेरे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा तो इधर इसके उत्तर भी दिए हुए हैं। खर नकर दधिपुच श्रृंगाल सूर्यास्त समय वैसंत्रस्त मनसाम सिंहस्य उच्च गर्जनेन, सिंहस्य उच्च गर्जनेन। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। पूर्ण वाक्यन उत्तरक, वो था एक पदेन उत्तरक, ये है पूर्ण वाक्यन उत्तर, आपको पूरा देना है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर आपको पूरा देना है, तो मैं इसको आपको समझाऊंगा, बस इसमें आपके लिखूंगा नहीं, काफ़ी बड़े बड़े उत्तर हैं। खर नखर कुत्र प्रतिवसति स्म, खर नखर कुत्र कहाँ रहता था, खर नखरा जो शेर था वो कहाँ रहता था, तो वो कहाँ रहता था, वो जंगल में रहता था। तो आपके उत्तर होगा खर नखर कुत्र के स्थान पर आ जाएगा वने प्रतिवसति स्म, उत्तर आपको पूरा लिखना है। तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे, खर नखर वने प्रतिवसति स्म। ठीक है, आगे महतिम गुहाम, बड़ी गुफा को देखकर सिंह किम अचिंतयत, शेर ने क्या सोचा, उस बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा, तो उस बड़ी सी गुफा को देखकर शेर ने सोचा था कि निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता होगा या आता है। तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर आप लिखेंगे महत्तिम गुहाम दृष्ट्वा सिंह, अब एक किम आप नहीं लिखेंगे, अचिंत्यत, महति गुहाम दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत, फिर आगे डैश लगा करके अब उसने जो बोला था वो लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति, ऐसा आप लिख के बंद कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। ठीक है, आगे इनके सबके उत्तर मैंने आगे लिखे हुए, आप इसकी चिंता ना करें। फिर है श्रगालः किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा, सियार ने श्रगालः ने क्या सोचा, तो वैसे उत्तर श्रगालः किम यहाँ से हट जाएगा, श्रगालः अचिंत्यत, सियार ने सोचा डैश डबल इन्वर्टेड कोमा, अब जो सोचा वो पाठ में से आप लिखेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। तो श्रगालः ने क्या सोचा था, उसने सोचा था अहो विनष्टोस्मि, अरे नष्ट हो जाऊंगा, मारा जाऊंगा, नूनम अस्मिन बिले, निश्चय ही इस बिल में सिंह अस्ति, शेर है, कि निश्चय ही इस बिल में शेर है, क्योंकि उसने जो शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए देखे थे, बाहर आते हुए नहीं देखे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रगालः कुत्र पलायितः, सियार ये सब देखकर कहाँ भागा, तो सियार कहाँ भागा था, श्रगालः कुत्र के स्थान पर आ जाएगा दूरम, श्रगालः दूरम पलायित, ये पूरा उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्ण वाक्य पूरा उत्तर देना है। गुहा समीपम आगत्य, गुहा के पास आकर, गुफा के पास आकर, श्रगालः सियार किम पश्यति, सियार क्या देखता है, वो जब गुफा के पास आया था, सियार गुफा के पास आया था तो उसने आकर क्या देखा था, क्या देखा था, तो शेर के पैरों के निशान देखे थे। तो पूरा उत्तर क्या होगा, गुहा समीपम आगत्य श्रगालः, अब किम के स्थान पर क्या आ जाएगा, सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति ही, सिंह पद पद्धतिम, सॉरी पद्धतिम, पद्धतिम किम है तो पद्धतिम देखा, शेर के पैरों के निशान को देखा। क शोभते, कौन सुशोभित होता है, तो लास्ट जो पाठ के अंत में हमने श्लोक पढ़ा था कि जो आए हुए दुख का निवारण कर लेता है, आई हुई प्रॉब्लम को पहले से ही सोच लेता है कि प्रॉब्लम आने वाली है, वही सुशोभित होता है। तो इसका उत्तर होगा य अनागतम कुरुते, ये लास्ट में पाठ के अंत में एक श्लोक है वहाँ लिखा हुआ है, य अनागतम कुरुते स शोभते, पहली लाइन
उस श्लोक की पहली लाइन। ठीक है, तो आइए ये इन 6 प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, ये लास्ट में यह अनागतम कुरुते सशोभते। आगे चलते हैं। रेखांकित पदानी, ये जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं, रेखांकित किए हुए शब्द हैं आदृत्य, इनको आधारित करके इनके आधार पर प्रश्न निर्माण कुरुत, प्रश्न बनाओ। क्वेश्चन आपको बनाना है, आंसर ही दिया हुआ। ये जो अंडरलाइन है बस इन्हीं शब्दों के आधार पर आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, राम विद्यालयम गच्छति। अब अगर मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया तो प्रश्न क्या बनेगा? राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। तो प्रश्न क्या बनेगा? कौन विद्यालय जाता है? तो कौन के लिए क्या शब्द आएगा? क विद्यालयम गच्छति। अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा? राम विद्यालय जा रहा है। प्रश्न क्या बनेगा? राम कहाँ जा रहा है? तो विद्यालय के स्थान का नाम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुत्र। राम कुत्र गच्छति, राम कहाँ जा रहा है। आइए हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सारे उत्तर दिए हुए। तो पहला है शुदार्थः। शुदार्थः भूखा, शेर, कुत्रापि कहीं भी, आहारम भोजन न प्राप्तवान, भूखे शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? भूखा। शुदार्थः का मतलब क्या है? भूखा, भूखे शेर को। तो प्रश्न क्या बनेगा? कैसे शेर को, कैसे शेर को कहीं भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। तो इस शुदार्थ की जगह पर आ जाएगा कीदृश। कीदृश का मतलब होता है कैसा। ठीक है, तो पूरा प्रश्न क्या बनेगा? इसने क्या कर रखा है, बुक के अंदर मिसप्रिंट हो रखा है पहले से ही, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क नहीं है कहीं पर भी। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो आप प्रश्न बनाओगे तब उसमें लगेगा। अभी ये उत्तर है। तो कीदृश सिंह, कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, उसके बाद फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो ये अंडरलाइन जो शब्द है, रेखांकित शब्द है, उसकी जगह पर आ जाएगा कीदृश। देखो यहाँ पर है सिंह पुल्लिंग है तो कीदृश, मेल है तो कीदृश। अगर लड़की के लिए आता कैसी तो यहाँ हो जाता कीदृशी, और नपुंसकलिंग के लिए आता कैसा तो कीदृशम। ठीक है, जैसे भूखा शेर, कैसा शेर तो कीदृश। जैसे भूखी लोमड़ी तो कैसी लोमड़ी, कीदृशी। ठीक है, लंबा दरवाजा, कैसा दरवाजा, कीदृशम द्वारम, कैसा दरवाजा। ठीक है, कीदृशम। आगे आइए। दधिपुच्छ, ये उसका नाम था शेर का। दधिपुच्छ नाम श्रृगालः, दधिपुच्छ नाम का शेर गुहाया स्वामी, गुफा का स्वामी था। तो प्रश्न क्या बनेगा? किस नाम का सियार। तो किस, कौन, क्या, क्या नाम। तो नाम के आगे हमेशा आप ध्यान रखेंगे, नाम के आगे आएगा किम। जब भी जैसे यहाँ है नाम, राम नाम, राम नाम बालक, राम नाम का बालक विद्यालय जा रहा है। तो अगर उस राम के नीचे अंडर ले तो किस नाम का बालक विद्यालय जा रहा है, तो यहां पर आएगा किम। किम नाम श्रृगाल, किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था, और बाद में वही। इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखें, प्रश्न निर्माण करेंगे तो उसमें आप ये क्वेश्चन मार्क लगाना कहीं पर भी नहीं भूले, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना कहीं पर भी नहीं भूले। ठीक है, अगला प्रश्न। ऐसा गुहा, ऐसा गुहा, यह गुफा स्वामी ने, स्वामी का, अपने मालिक का सदा आह्वानम, सदा बुलाती है। यह गुफा अपने मालिक का हमेशा आह्वान करती है। तो अंडरलाइन किसके नीचे? मालिक का। तो प्रश्न क्या बनेगा? यह गुफा किसका हमेशा आह्वान करती है। तो किसका, किसका के लिए आएगा? पुल्लिंग है, स्वामी पुल्लिंग है, तो कस्य। कस्य का मतलब होता है किसका, कस्य किसका। जैसे मोहन राम का भाई है, तो प्रश्न राम के नीचे अंडरलाइन है, तो मोहन किसका भाई है, तो उस किसका की जगह पे आएगा कस्य। अच्छा, पुल्लिंग है, मेल है तो कस्य, स्त्रीलिंग होता तो आएगा कस्या। सीता गीता की बहन है, तो सीता किसकी बहन है, तो किसकी जो आता वो होता कस्या। ये कस्य स्त्रीलिंग के लिए आता कस्या। ठीक है, तो अभी उसकी बात हम बाद में करेंगे, कभी आएगा ऐसा प्रश्न तो समझाएंगे उसको। अभी यहाँ पर कस्य। आगे, भयसन तस्त्र मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों की, हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैरों की क्रिया परिवर्तित नहीं होती, हाथ पैरों की क्रिया रुक जाती है। तो
भय से डरे हुए मन वालों की कौन सी क्रिया, कौन आ गया, तो कौन के लिए चलेगा हमारा, जैसे कौन विद्यालय जा रहा है, ये ने पढ़ लिखा हमने राम विद्यालय में गच्छति, राम विद्यालय में गच्छति, तो कौन विद्यालय जा रहा है, तो क। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, पुल्लिंग के लिए आएगा क, कौ, के। ठीक है, पर यहां पर क्या है, क्रियाहा, क्रिया एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्रियाहा बहुवचन है, हाथ पैरों की क्रिया है, खूब सारी क्रियाएं, तो बहुवचन है। तो स्त्रीलिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग का कौन होता है, का, के, काहा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो यहां पर क्या आएगा, काहा, तो ये आ गया का। तो प्रश्न क्या बनेगा आपका, भय से तस्त्र मनसाम काहा क्रिया न प्रवर्तन्ते, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आह्वानेन, अगला देखिए, आह्वानेन श्रृंगाल, आह्वान के द्वारा श्रृंगाल, सियार, बिले, बिल में प्रवेश करके सिंह से शेर का भोजनम भविष्यति, शेर का भोजन बन जाएगा। बिल में प्रवेश करके, कौन, आह्वान के द्वारा श्रृंगाल, बिल में, अब बिल के नीचे अंडरलाइन है, तो कहाँ पर प्रवेश करके, कहाँ, तो कहाँ के लिए, जैसे मैंने बोला था स्थान के लिए कुत्र प्रयोग में आएगा, तो बिल के स्थान पर हो जाएगा कुत्र। तो आह्वानेन श्रृंगाल कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजनम भविष्यति। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पांचों इसके उत्तर हैं, आपको प्रश्न बनाना है, तो आप ध्यान रखना, जो रेखांकित पद है इनकी जगह पर ये शब्द लिखने हैं, बाकी पूरी लाइन वैसे की वैसे ही रहेगी। आप सीधा ये कुत्र, का, की दृश्य ये छोड़कर उत्तर को समाप्त ना करें, पूरा लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है घटना क्रमानुसारम, घटना को, ये घटनाएं आगे पीछे दे रखी है, ये जितनी भी घटनाएं हैं सीरीज मिसमैच है, ऊपर नीचे सीरीज है, इनको क्रम से जमाना है। पहले जो घटना हुई पहले उसको लिखना है, बाद में जो घटना हुई फिर बाद में उसको लिखना है। तो इसका एक सामान्य, एक अच्छा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। पूरी घटनाएं जब आप देखोगे, एक साथ सारी घटनाएं आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आप ऊपर की दो घटनाओं को लो, उसमें देखो पहले कौन सी बाद में कौन सी है। तो देखो पहली घटना है, गुहा या स्वामी, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया। ठीक है, फिर है सिंह एकाम महतिम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। तो आप ये डिसाइड करो पहले दोनों में से पहली घटना कौन सी है। तो इसमें पहली घटना होगी आपके ख और बाद में होगा क, इस तरह से आप रफ में लिख लीजिए। ठीक है, पहले शेर आया था, उसने गुफा देखी, उसके बाद दधिपुच्छ नाम का सियार आया था। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन पर चलिए, अब एक एक लाइन लाते रहिए। ग, परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जात। तो इससे पहले हमने यहाँ ख में क्या लिखा था, सिंह एकाम, शेर ने एक गुफा को देखा। गुफा उसने कब देखी थी, जब भूखा घूम रहा था। तो अगली लाइन ये कि घूमता हुआ भूखा शेर घूम रहा था, वो घूम रहा था, तो ये घटना उसने गुफा देखने से पहले वो घूम रहा था, तो ये घटना इससे पहले आ जाएगी। ठीक है, इतना आगे नहीं लिखते हैं वरना फिर अगली घटनाओं के लिए स्पेस नहीं बचेगा। ठीक है, अब अगली घटना देखिए, दूरस्थ, दूर स्थित सियार रवम आवाज करने लगा, रवम कर्तुम आरब्ध, आवाज करने लगा। अब वो आवाज कब की उसने, जब वो बाहर से आया था। तो हमने जो पहली घटना लिखी थी, पहली घटना के बाद ये घ वाली घटना होगी, तो ये घ हम यहाँ लिख दे भाई, उसने आया फिर उसने सोचा, तब जाके उसने दूर जाके आवाज की। ठीक है, सिंह श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, सिंह शेर ने सियार का आह्वान किया। अब शेर ने सियार का आह्वान कब किया था, जब सियार ने दूर जाकर ये बोला था कि मेरी गुफा आज तुम मुझे बुला नहीं रही हो, तब उसने आह्वान किया था। तो ये दूर जाकर आवाज करने के बाद ये वाली घटना आई। उसके बाद दूरम पलायमानम, दूर जाकर के, दूरम पलायमानम, दूर जाकर सियार ने श्लोक पढ़ा। तो श्लोक उसने कब पढ़ा था, तो लास्ट में जाके पढ़ा था, जब उसने तेज गर्जना की, जब इको साउंड हुआ, वो डर गया, तब उसने लास्ट में दूर जाकर ये श्लोक पढ़ा था। तो ये 6 घटना यहाँ पर आई। ठीक है, उसके बाद गुहायाम को अपि अस्ति, गुहा पे कोई है ऐसा सियार ने सोचा, ऐसा विचार किया। तो ये विचार उसने कब किया, जब वो आया था। तो आया कब था, ये यहाँ पर आया था क में, कि उसने आया। फिर उसके बाद आपने लिखी घ घटना, घ घटना देखिए, दूर जाकर उसने आवाज की। तो ये जो घटना है लास्ट वाली,
ये कब उसने आवाज़ की थी? जब उसको लगा कि गुफा में कोई आया हुआ है। तो ये घटना यहाँ पर आएगी। तो ये आपका एक पूरा क्रम जम चुका है। पहले क्रम में आपकी कौन सी घटना है? पहले क्रम में आपकी ग घटना है कि घूमता हुआ शेर, भूखा शेर घूम रहा था। दूसरी घटना है आपकी ख, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। फिर तीसरी घटना है तभी वहाँ पर दधिपुच्छ नाम का सियार आया। फिर चौथी घटना है छ, उसने गुफा में कोई है ऐसा उसने सोचा। फिर उसके बाद घटना है घ, दूर स्थित सियार आवाज़ करने लगा। जब उसने सोचा कोई अंदर है तो वो दूर जाकर आवाज़ की। फिर ङ, शेर ने सियार का आह्वान किया। जब उसने सियार ने आवाज़ की, बताया कि भाई मुझे बुला दी गुफा, तब उसने शेर ने सियार का आह्वान किया। उसके बाद च, आवाज़ करती इको साउंड हुआ और दूर पलायमान, दूर भागा सियार, उसने जाकर श्लोक पढ़ा। तो ये इसका सही घटनाक्रम है। इस स्टोरी का ये जो घटनाएं दी हुई इनके आधार पर घटनाक्रम ये सही है। ठीक है, तो आपको उत्तर में क्या है? इसी क्रम में पहले ग, फिर उस वाली ग वाली लाइन, फिर ख, फिर ख वाली लाइन, फिर क, फिर क वाली लाइन, इस तरह से लाइनें लिखनी है। ठीक है, आगे मैंने ये पूरा घटनाक्रम आगे इसी क्रम में दिया हुआ है। देखो ग, ख, क, छ, ग, य, च। तो ग, ख, क, छ, घ, य, च। ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर है। इसको आराम से देख लीजिए, 2 मिनट ही आपके सामने है, इसको देखिए। और ये घटनाक्रम क्या सारा एक साथ आप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए 2-2 लाइन लेकर 2-2 लाइन में एक लाइन डालते हुए चलेंगे तो आप सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यथा निर्देशम उत्तरथ। इसमें ये क्वेश्चन है जो आपके 3 पैसेज में आते हैं, अनसीन पैसेज में आते हैं। व्याकरणात्मक प्रश्न, भाषिक कार्य, उसमें ये ऐसे प्रश्न होते हैं। तो वैसे एक प्रश्न है, एकाम महतिम गुहाम, एक बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर स अचिंत्यत, उसने सोचा। किसने सोचा? एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। ये शेर के लिए प्रयोग में हो रहा है कि आया था, उसने बड़ी गुफा को देखकर सोचा। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में कति, कितने विशेषण पदानी, कितने विशेषण पद है। विशेषण मतलब होता है विशेषता बताने वाला शब्द। संख्या सह पदानी अपि लिखित, संख्या भी लिखनी, कितने हैं और कौन कौन से हैं ये भी लिखना है। तो विशेषण है विशेषता बताने वाला शब्द। देखो विशेषता कौन बता रहा है? गुफा की विशेषता। ये जो गुफा इसकी विशेषता बताई जा रही है कि एक तो वो एक है। गुफा की विशेषता क्या है? एकाम, एक तो वो एक है, और दूसरी महतिम, बड़ी है। तो इसमें कितने विशेषण पद है? इसमें 1 और 2 विशेषण पद है। ठीक है, विशेषता बताने वाला शब्द। आगे देखिए आप, तद अहम, तो मैं अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। ऐसा किसने बोला था? ऐसा शेर ने बोला था कि शायद ये गुफा जो है इस सियार का आह्वान करती होगी, तो मैं भी इसका आह्वान करता हूँ। अत्र अहम, यहाँ पर मैं, अहम का मतलब होता है मैं। यह पद कस्मै प्रयुक्तम, कस्मै प्रयुक्तम जब भी आपके प्रश्न आता है तो ध्यान रखना किसके लिए प्रयोग में। कस्मै प्रयुक्तम का मतलब किसके लिए प्रयोग किया है। क्या किसके लिए? ये अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस वाक्य में। इस वाक्य में ये जो तद अहम, ये यहाँ पर अहम है, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अहम का मतलब होता है मैं। तो मैं, इस वाक्य का अर्थ है तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। तो ये मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये शेर के लिए। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कस्मै प्रयुक्तम का आंसर आप देंगे तो चतुर्थी विभक्ति में देंगे। जैसे शेर का हो जाएगा सिंहाय। ठीक है, अगर यहाँ पर राम होता तो रामाय, श्याम होता श्यामाय। ठीक है, यदि तुम माम न आव्यसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम, कर्तृपदम इज सब्जेक्ट। किम, क्या है यहाँ इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जैसे राम ने रावण को मारा, सब्जेक्ट कौन है? राम। क्यों? क्रिया करने वाला कर्ता होता है। तो यहाँ पर यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तो क्रिया क्या हो रही? बुलाना, बुलाओगे। अब बुला कौन नहीं रहा है? तो तुम। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा आपके? तुम। ठीक है, कर्ता कौन होगा? तुम। आगे चलते हैं। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते,
शेर के पैरों के निशान गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम, क्रिया वर्ब, इस वाक्य में वर्ब क्या है? तो शेर के पैरों के निशान गुहा में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई देना ये क्या है? वर्ब है। तो इसमें क्या आएगा? दृश्यते। हालांकि प्रवेश करना भी क्रिया होती है, पर ये यहाँ पर जो ये प्रवेश है ये क्रिया के शब्द में नहीं है, शब्द रूप है। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसलिए उसको क्रिया नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है। इस वाक्य में अव्यय, अव्यय क्या होता है? अव्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जितने भी शब्द होते हैं यहाँ, वहाँ, जहाँ, कैसा, क्या, ये शब्द कैसा, सॉरी, यहाँ, वहाँ, जहाँ, यत्र, तत्र, अत्र, तादृश, यादृश, तो ये सारे अव्यय होते हैं। इसमें क्या है? ये अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, अत्र का मतलब होता है यहाँ। तो ये अत्र जो है ये अव्यय है, ठीक है। अत्र, तत्र, अत्र का मतलब यहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, तो ये अत्र अव्यय है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, मंजूषातः अव्यय पदानि, अव्यय पद, देखो अभी अव्यय पढ़ा है, ये सारे अव्यय हैं। किसी, दूर, यदा, जब, कब, किसी, दूर में, नीचे, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब, यदि, तरही मतलब तो, परम, च, सहसा, परम परंतु, च का मतलब और, देखो कश्चन कोई, दूरे दूर, नीचे नीचे, यदा जब, तदा तब, यदि, तरही तो, परम परंतु, च और सहसा अचानक। तो ये सारे क्या है? ये अव्यय है। तो आगे चलते हैं। एकस्मिन वने, एक वन में, व्याध, एक वन में व्याध, शिकारी, जालम विस्तीरी, एक वन में, क, यहाँ क्या आएगा? कश्चन, कोई व्याध, कोई शिकारी, जालम विस्तीरी, जाल बिछा करके, दूरे, दूर स्थित होकर, एक वन में कोई शिकारी जाल बिछा करके दूर चला गया। क्रमशः, क्रम से, आकाशात, आकाश से, सपरिवार, परिवार के साथ, कपोतराज, कबूतरों का झुंड, कपोतराज नीचे आया, ठीक है। कपोता, कबूतरों ने, तंडुलान, चावलों को देखा, तेषाम लोभो जाति, तो यदा, जब कबूतरों ने चावल को देखा तब उनमें लोभ उत्पन्न हो गया। परंतु राजा सहमत, राजा सहमत नासीत, राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी। तो युक्ति कि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, तो यहाँ पर आएगा यदि, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तरही, देखो यहाँ पर इसने खाली जगह दे नहीं रखा है, यहाँ पर आएगा तरही, यहाँ पर गलत भरा हुआ है, यहाँ पर खाली जगह होना चाहिए, यहाँ पर ये शब्द आना चाहिए, तरही कुत, तो कहाँ से चावल आए, संभव हुआ, चावलों का आना संभव हुआ। यदि वन में कोई मनुष्य ही नहीं है तो चावल कहाँ से आए? परम, परंतु, परम, परंतु राजा का उपदेश, राजा की बात अस्वीकृत्य, अस्वीकार करके, कबूतर, सारे कबूतर, तंडुलान खादितुम, चावलों को खाने के लिए, प्रवर्ता जाले, प्रवर्तित जाल में, सॉरी, परंतु राजा के आदेश को कबूतरों ने अस्वीकार कर दिया और चावल खाने के लिए प्रवर्तित जाल में निबद्धता, गिर गए। अतः उत्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है, सहसा, सॉरी, सहसा, अचानक, विदित, सहसा विदित न क्रियाम, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक, अकस्मात, एकदम कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस प्रश्न में या किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद एवं